सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो जन्म 8 मई 1926, एक ब्रिटिश प्रसारक, जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और लेखक हैं। उन्हें बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर जीवन संग्रह बनाने वाली 9 प्राकृतिक इतिहास वृत्त चित्र श्रृंखला, पृथ्वी पर जानवरों और पौधों के जीवन का एक व्यापक सर्वेक्षण लिखने और प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। एटनबरो बीबीसी में एक वरिष्ठ प्रबंधक थे। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में बीबीसी 2 के नियंत्रक और बीबीसी टेलीविजन के प्रोग्रामिंग निदेशक के रूप में कार्य किया था। 1954 में ज़ू क्वेस्ट के मेजबान के रूप में पहली बार प्रमुख बने। लेखक, प्रस्तुतकर्ता और कथावाचक के रूप में उनकी फिल्मोग्राफी 8 दशकों तक फैली रही। इसमें नेचुरल वर्ल्ड, वाइल्ड लाइफ ऑन वन प्लेनेट अर्थ फ्रेंचाइजी, द ब्लू प्लेनेट और इसका सीक्वल शामिल है। वह काले और सफेद, रंगीन, हाई डेफिनेशन, 3D और 4 के रिजोल्यूशन में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अपने जीवन में उन्होंने दर्जनों मानद उपाधियां और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें उत्कृष्ट कथन के लिए 3 एमी पुरस्कार भी शामिल हैं। जबकि एटनबरो का पहले का काम प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों पर अधिक केंद्रित था, उनका बाद का काम पर्यावरणीय कारणों के समर्थन में अधिक मुखर रहा है। उन्होंने ग्रहीय जैव विविधता को बहाल करने, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने, नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, मांस की खपत को कम करने और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अधिक क्षेत्रों को अलग करने की वकालत की है। उनके प्रसारण और प्रकृति के प्रति जुनून पर एनपीआर ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में घूमकर अपनी खोजों और उत्साह को वर्णन के अपने पेटेंट अर्थ कानाफूसी तरीके से साझा किया। यूके में उन्हें व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय खजाना माना जाता है, हालांकि वे स्वयं इस शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं। वह निर्देशक, निर्माता और अभिनेता रिचर्ड एटनबरो के छोटे भाई हैं और मोटर कार्यकारी जॉन एटनबरो के बड़े भाई हैं। डेविड फ्रेडरिक एटनबरो का जन्म 8 मई 1926 को आइलवर्थ, मिडलसेक्स में हुआ था और लीसेस्टर विश्वविद्यालय के परिसर में कॉलेज हाउस में पले बड़े, जहां उनके पिता फ्रेडरिक प्रिंसिपल थे। वह 3 पुत्रों में मंझला है। उनके बड़े भाई रिचर्ड 2014 में मृत्यु हो गई, एक अभिनेता और निर्देशक बन गए, और उनके छोटे भाई जॉन 2012 में मृत्यु हो गई। इतालवी कार निर्माता अल्फा रोमियो में एक कार्यकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शरणार्थी बाल आंदोलन नामक एक ब्रिटिश स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से उनके माता पिता ने जर्मनी की 2 यहूदी शरणार्थी लड़कियों का भी पालन पोषण किया। एटनबरो ने अपना बचपन जीवाश्म, पत्थर और प्राकृतिक नमूने एकत्र करने में बिताया। उन्हें तब प्रोत्साहन मिला जब एक युवा जैक्वेटा हॉक्स ने उनके संग्रह की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वविद्यालय के मैदान में काफी समय बिताया। लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने सुना कि प्राणीशास्त्र विभाग को न्यूट्स की एक बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता है, जिसे उन्होंने अपने पिता के माध्यम से 3D प्रत्येक के लिए आपूर्ति करने की पेशकश की। स्रोत, जिसका उन्होंने उस समय खुलासा नहीं किया था, विभाग के ठीक बगल में एक तालाब था। 1 साल बाद उनकी दत्तक बहन मैरियन ने उन्हें एम्बर का एक टुकड़ा दिया जिसमें प्रागैतिहासिक जीव थे। लगभग 60 साल बाद ये उनके कार्यक्रम द एम्बर टाइम मशीन का फोकस होगा। 1936 में एटनबरो और उनके भाई रिचर्ड ने लीसेस्टर के डी मोनफोर्ट हॉल में ग्रे आउल आर्चिबाल्ड बेलानी के एक व्याख्यान में भाग लिया और संरक्षण की उनकी वकालत से प्रभावित हुए। रिचर्ड के अनुसार डेविड ऊदबिलाव को बचाने के उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प से, कनाडा के जंगल की वनस्पतियों और जीवों के बारे में उसके गहन ज्ञान से और उनके बीच के नाजुक संतुलन को नष्ट होने पर पारिस्थितिक आपदा की उसकी चेतावनियों से अभिभूत थे। यह विचार मानव जाति प्रकृति को लापरवाही से नष्ट करके और उसके धन को लूटकर खतरे में डाल रही थी। यह उस समय अनसुना था, लेकिन यह आज तक डेव के अपने मूल मंत्र का हिस्सा बना हुआ है। 1999 में रिचर्ड ने ग्रे आउल नामक बेलानी की बायोपिक का निर्देशन किया। एटनबरो की शिक्षा लीसेस्टर के वाइगेस्टन ग्रामर स्कूल फॉर बॉयज में हुई। उन्होंने 1945 में भूविज्ञान और प्राणीशास्त्र का अध्ययन करने के लिए क्लेयर कॉलेज, कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति प्राप्त की और प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1947 में उन्हें रॉयल नेवी में राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया गया और उन्होंने न्यू वेल्स और फर्थ ऑफ फोर्थ में 2 साल बिताए। 1950 में एटनबरो ने जेन एलिजाबेथ इप्सवर्थ ओरियल से शादी की। दंपति के 2 बच्चे थे, रॉबर्ट और सुसान। 1997 में जेन की मृत्यु हो गई। रॉबर्ट कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में पुरातत्व और मानव विज्ञान स्कूल के लिए जैव मानव विज्ञान में एक वरिष्ठ व्याख्याता हैं। सुसान एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। एटनबरो को जून 2013 में पेसमेकर लगाया गया था और साथ ही 2015 में दोहरा घुटना भी बदला गया था।
सितंबर 2013 में उन्होंने टिप्पणी की थी, अगर मैं कोयला खोदकर अपना पैसा कमा रहा होता तो मुझे रुकने में वाकई बहुत खुशी होती, लेकिन मैं नहीं। मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ और सबसे दिलचस्प चीजें देख रहा हूँ। यह सौभाग्य है।